मेरा नाम महेंद्र मोदी है। वैसे तो एक उपाधि लोग दे देते हैं, FLP में महेंद्र मोदी और दिल्ली में नरेंद्र मोदी। और ये मुझे बार बार लगता है कि अगर ये उपाधि मुझे लोग दे रहे हैं तो मैं इसे साबित करके और बराबर करता रहूंगा। वैसे मैं दोस्तों झारखंड के हजारीबाग जिले से और पिछले 30 साल के पहले मेरा वहां रहना होता था। अभी मैं आसनसोल में, वेस्ट बंगाल के आसनसोल में मैं रहता हूं। FLP आने से पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बताना चाहूंगा। 32 सालों तक मैंने ग्रोसरी की दुकानदारी की थी। पढ़ाई लिखाई मैंने छोड़ दी थी क्योंकि मेरा एक सपना था, मैं एक कामयाब इंसान बनना चाहता था और इसलिए पढ़ाई में मैंने मन नहीं लगाया। मैं बिजनेस किया, बिजनेस शुरुआत की, ग्रोसरी शॉपकीपर था। 32 सालों से मैं दुकानदारी कर रहा था दोस्तों, और उस दुकानदारी में मैं अपनी जीविका अच्छे तरीके से चला रहा था। दोस्तों एक बहुत बड़ी घटना जो मेरे जीवन में आई, क्योंकि मैं भाड़े के मकान में रहता था, परदेश कहते हैं, मैं अपने शहर को, अपने गांव को छोड़ के आ गया था। तो हम लोग पूरे परिवार भाड़े के मकान में रहते थे और एक दिन ऐसा लगा कि चलो कुछ मकान खरीदा जाए। तो पुराना एक 2 तल्ले का मकान मैंने खरीदा और जब उसे बनाने लगा तो दोस्तों वो मकान जो है, मतलब बिल्डिंग जो है, पूरा धंस गया। और फिर से उसे नए तरीके से बनाने के चक्कर में बहुत सारे कर्जे मैंने माथे पे ले लिया था। ये 1994 की बात है और उस मकान को बनाते बनाते कर्ज मेरा बढ़ चुका था। कहते हैं फैमिली, परिवार भी, सुख में सारा संसार आपके साथ होता है, दुख में आप अकेले होते हो। आपके अपने भी आपको छोड़ के चले जाते हैं दोस्तों। और मेरे साथ ऐसा हुआ। मेरे साथ भी मेरे भाई, परिवार मुझे छोड़कर, मुझे अकेला छोड़कर अलग हो गए। कर्ज बढ़ता गया, आमदनी कम थी और धीरे धीरे कर्ज इतना बढ़ता चला गया। हमारे बच्चे, 3 बच्चे, 2 बेटा 1 बेटी है। बड़ी बेटी थी, शादी के लायक भी हो चुकी थी, पढ़ने में बहुत तेज थी, परंतु पैसे नहीं थे, लेकिन मैं उसे पढ़ा ना सका। हमारे फैमिली के सारे लोगों ने कहा इसकी शादी होनी चाहिए, समय हो चुका है। फिर शादी भी उसी परिस्थिति में करना पड़ा, कर्ज बढ़ते चले गए। और इस कर्ज को उतारने के लिए दोस्तों यहाँ बहुत सारे लोग हैं। मैं जानना चाहूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग इसके पहले, फॉरएवर के पहले किसी ने किया है? कोई हाथ उठाएंगे प्लीज। दोस्तों मैंने भी किया था। कर्ज उतारने के चक्कर में 2002 में मैंने एक कंपनी की, बहुत मेहनत किया था, अपनी जी जान। नहीं जानता, मेरा एक असूल है, अगर करूंगा तो करूं तो ठीक है, नहीं करूंगा तो कोई बात नहीं, करूंगा तो जी जान लगा दूंगा। और मैंने जी जान लगा के उस कंपनी में काम की थी दोस्तों। कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां आती तो बहुत हैं, लेकिन FLP दुनिया में एक ही होता है दोस्तों, एक ही होता है। 2-2.5 साल मैंने जी जान लगा के मेहनत किया, उसके लेवल को हमने अचीव किए, परंतु कंपनी बंद होकर चली गई। अपने में डिवाइड हुआ, कंपनी बंद हो गई। फिर दूसरा एक ऑफर आया, फिर मैंने उसे भी किया और उस कंपनी को फिर मैंने 2-2.5 साल तक किया, बड़े जोर जुनून के साथ। पर होता क्या है, बहुत सारी कंपनियां कहती हैं मुझे, मैं भी तुझे अमीर बना दूंगा, लाखों करोड़ों दिलवा दूंगा, कमा सकते हो। परंतु हुआ क्या कि मेरी एक टीम थी जो स्ट्रॉन्ग टीम थी, उस टीम को मेरे सीनियर के द्वारा वहां से निकाल के अपने दूसरे लेग में, दूसरे क्षेत्र में जोड़ दिया। और वहां से मुझे लगा कि ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां बताती तो बहुत कुछ है, लेकिन ये बदनाम भी कराती है। और उसके बाद क्योंकि कर्ज मेरा घटने के बाद बढ़ता चला जा रहा था, फिर मैंने कहा फिर से मैं दुकान में वापस जाता हूं। नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए मैंने कसम खा ली थी। मैंने कहा और कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं चाहिए। 6-7 साल मेरा बीत चुका था और इसी बीच मेरी वाइफ डायबिटिक पेशेंट हो चुकी थी। कहते हैं शुगर, डायबिटिक देखने में कोई बीमारी नहीं होती, परंतु हर बीमारी की बात आती है। मानते हैं दोस्तों? और ये इनके साथ दिनों दिन इनका
स्थिति खराब होता चला जा रहा था। हर दिन वो नई नई बीमारियां, परेशानियां, दिन भर काम करती थी, रात होते ही एनर्जी खत्म हो जाता था। माथे पे, सीने में, पेट में नाना प्रकार की बीमारियां, दांत लग जाते थे बराबर। मैं परेशान था। तो कहते हैं ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर, दर्द भी देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। और वो दर्द हम मानते हैं, लेकिन वो दर्द हमें सुख देने के लिए आता है। और मेरे साथ भी हुआ। हमने 9 मई 2010 की वो घटना है, मैं उसे भूल नहीं पाऊंगा। रात 12 बजे हम पूरी फैमिली सोए हुए थे। हमारा, मैंने बताया, ग्रोसरी की दुकान है। और रात के 12 बजे लोग बाहर से हल्ला करते रहे, महेंद्र जी उठो भागो, महेंद्र उठो भागो, धुआं निकल रहा है दुकान से। और जैसे ही वहां से हम लोग उठे भागे, रात 12 साढ़े 12 बजे, इतनी विकराल रूप ले चुका था हमारा पूरा बिजनेस, व्यापार। दमकल की गाड़ियां आई और जब तक उसे बुझाया वो पूरा राख हो चुका था दोस्तों। 28 साल का बिजनेस एक रात में मेरा खत्म हो चुका था। मैं रोड पे आ चुका था। मैं सोच रहा था अब मेरे साथ क्या होगा, मैं क्या करूंगा। परंतु एक चीज मुझे मालूम था, नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत का। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग सुना तो था बहुत अच्छी है, लेकिन मिला नहीं था वो अच्छा क्या है। इसी बीच फिर से दुकान को एस्टेब्लिश किया, खड़ा करता गया। मैं चाहूंगा यहां बहुत सारे क्लाइंट्स आप लोग बुला के लाएं। यस नो? मुझे भी मेरे अपलाइन, और जब मेरे को बताया एलोवेरा और इस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बिजनेस के बारे में, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। क्योंकि मैं जानता था वो जो मुझे बताए वो कई मार्केटिंग कंपनियां कर रहे थे, मैं छोड़ चुका था। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा भैया मैं ऐसे कर्जे में फंसा हुआ हूं, मुझे और विश्वास और परेशान मत करो, चाय पियो और अपने घर चले जाओ। लेकिन कहते हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स अपलाइन होते हैं वो जिद्दी होते हैं। यस नो? मेरा पीछा उन्होंने छोड़ा नहीं। और अब कहते हैं ना डॉक्टर कमजोर नस को पकड़ता है। यस नो? मेरे कमजोर नस को उन्होंने पकड़ा। कहा आपके वाइफ को, आपके परिवार को एलोवेरा की जरूरत है, डायबिटिक पेशेंट है और इसको यूज कराइए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मरता क्या नहीं करता। पहले तो विश्वास नहीं था, परंतु मजबूरी। मैंने कहा चलो एक बार इसे यूज करते हैं। एलोवेरा जेल, गार्लिक थैंक और जिंसिया मैंने इनके लिए लिया। और दोस्तों 1-1.5 महीने के बाद उन्होंने, इनकी जो एनर्जी लेवल थी बढ़ती चली गई। अब वो कहती है ये अच्छा लगता है, मुझे फिर से ये चाहिए, मैं इसे फिर यूज करूंगा, दोबारा यूज करूंगा। और मैं फिर अब दूसरी बार मैं खुद गया उनके घर पे लेने के लिए। एक बार जोरदार ताली चाहेंगे भरतलाल जी के लिए। दोस्तों अब कहते हैं ना, एक बार अगर बैठने का रास्ता दे तो क्या कहेगा वो, अब सोने के लिए जगह दे। और उन्होंने पहले तो प्रोडक्ट की बात की थी, अब मार्केटिंग प्लान बताना शुरू किया। और प्रोडक्ट रिजल्ट मैंने ले चुके थे। मार्केटिंग प्लान जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि यही वो कंपनी है जिसके लिए महेंद्र मोदी तू बना है, तेरे कर्जे उतरने वाले हैं। दोस्तों फिर मैं कहता हूं इस पटना वासी के लिए, पटना के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए पटना के लिए। क्योंकि मेरा भविष्य इस पटना से ही शुरू हुआ था। जब पटना का ऑफिस यहाँ ओपनिंग हो रहा था, उस दिन मैं यहाँ पे आया था। और जब मैंने यहाँ वो भीड़ देखी, लंबी लाइन देखी थी, और यहाँ के जो सीनियर्स को मैंने सुना था प्रोडक्ट्स के बारे में, इनकम के बारे में, मैं 11 बजे यहाँ पे प्रोडक्ट लेने के लिए खड़ा हुआ था और रात के 10 बजे मुझे यहाँ प्रोडक्ट लेके जाना पड़ा। 2 सीसी का प्रोडक्ट मैंने उस दिन किया था। यहाँ जाने के बाद मेरा उत्साह बढ़ता चला गया। रिजल्ट तो मिल चुके थे, प्रोडक्ट्स के बारे में जान चुका था, इनकम को भी देख चुका था। अब मेरा अंदर का जमीर जाग गया था दोस्तों। अब लोगों को बताना शुरू किया, दुकानदारी करते हुए, बिजनेस करते हुए। और
एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगा जो मेरे जीवन को बदल दिया था, विश्वास से भर दिया था। एक लेडी जो मेरा कस्टमर था, वो उसके हस्बैंड मेरे यहाँ दुकान से सामान लेते थे और उनकी वाइफ को भी डायबिटिक थी। 25-30 किलो वजन रह गया था, हार्ट में प्रॉब्लम आ चुके थे, किडनी फेलियर हो चुका था, पैरालिसिस हो चुका था, डॉक्टरों ने जवाब दे चुके थे। और जब मैंने अपने वाइफ के बारे में उनको बताया, वो मैं अपने घर ले गए। मैंने देखा, मुझे डर लगा अगर मैं इन्हें प्रोडक्ट दूं, कल कुछ हो जाए तो बदनामी कहीं मेरे ऊपर ना आ जाए। पर एक विश्वास मुझे हो चुका था, फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट्स का कोई साइड इफेक्ट, और इस विश्वास के साथ मैंने उन्हें प्रोडक्ट दिया। दोस्तों मैं सच कहता हूं, अगर वो रिजल्ट्स वहां नहीं होते तो शायद मैं ये अचीवमेंट आज नहीं लिया होता। 1.5 से 2 महीने में जो लेडी खटिया पे सोई हुई थी, 25-30 किलो का वजन था उसका बचा हुआ, अपनी छत पे चढ़ना शुरू कर दी, बाजार से मार्केटिंग करना शुरू कर दी। अब कहा, तुझे अब दुनिया की कोई ताकत कामयाब होने से नहीं रोक सकता नरेंद्र मोदी, अब तुझे साबित करने की जरूरत है। प्रोडक्ट ने साबित कर चुका है। बताता चला गया दोस्तों, बताते बताते कौन ना बोले कौन हाँ बोले, मैंने उसको नहीं देखा। बहुत लोगों ने मुझे चिढ़ाया, दुकानदारी छोड़ के मैं बिजनेस लोगों को बता रहा था, शेयर कर रहा था। मैं सभी से सीखता जा रहा था, चाहे मेरा अपलाइन हो चाहे मेरा सहयोगी लाइन है। आज भी रांची से मेरा बिजनेस होता है। रांची के सारे ट्रेनर के लिए मैं चाहूंगा बात जोरदार ताली बजाइएगा। मैं हर किसी से पूछता था, चाहे वो मेरा छोटा बच्चा जैसा उम्र का क्यों ना हो, चाहे बड़ा क्यों ना हो, सर प्लीज एक बार मेरा प्लान एक बार अपना बताइए, दिखाइए कैसा होता है हमारा बिजनेस प्लान, कैसे हम इसे और बढ़िया बता सकते हैं लोगों को, इसके प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स बताइए। मैं आजीवन सीखने के लिए बना हूं, मैं ये सब महसूस करता हूं दोस्तों। वो माहौल, वो समय आया जब रांची का ऑफिस वहां हुआ, ट्रेनिंग शुरू हो गई, और मैंने कोई भी ट्रेनिंग सच बताऊं 6 महीने के अंदर कोई भी ट्रेनिंग मैंने नहीं छोड़ी थी। हर ट्रेनिंग पटना और रांची मैंने लिया था, और उसका फल था ये। नवंबर 2011 की शुरुआत थी हमारी, और दिसंबर 2012 के अंदर 2011 के अंदर सुपरवाइजर, जनवरी 2012 के अंदर सुपरवाइजर बन चुका था। अगले 2 महीने में सुपरवाइजर था, और कहते हैं फिर सीनियर क्या करते हैं, जब देखते हैं कि इनके अंदर कुछ आग पैदा हुआ है तो इसमें और हवा लगा दो, ऐसा नो। और वो हवा लगाने के लिए मुझे सक्सेस डे दिल्ली ले गए। मैं दिल्ली सक्सेस डे जब गया, मेरा सपना था, क्योंकि मेरा सीनियर 13 महीने में मैनेजर बना था, मैं सोचा, मैंने अपना सपना बनाया था 12 महीने में मैं मैनेजर बनूंगा। पर दोस्तों, ये आज के ये सक्सेस डे में जो लोग आए हैं, आज प्रण लेके जाइए। मैंने उस दिन प्रण लिया था, कसम खाई थी, मेरा सपना 12 महीने का नहीं, अब अगले 6 महीने में मैनेजर और कामयाब मैनेजर बनके निकलना है। कहते हैं परमात्मा आपके इस अंदर भरा हुआ है, सारी शक्ति आपके अंदर भरी हुई है। दोस्तों, आपको विश्वास होना चाहिए कि आप उस परमात्मा का एक रूप हैं, और ये मुझे मालूम था। जब मैं चाहता हूं मैं उसे हासिल करके रहता हूं। ये मैंने अपने बच्चों से सीखा है, क्योंकि हर बच्चे जिद्दी होते हैं, जब तक वो नहीं लेते तब तक आपको छोड़ते भी नहीं। मैं जिद्दी हूं, मैं जिद करता गया, और सचमुच अगले जुलाई 2012 के अंदर मैं मैनेजर बन चुका था। मेरी इनकम 50,000 प्लस पार कर चुकी थी, 54,678 रुपए आ चुके थे। लेकिन दोस्तों, इतना आसान भी नहीं था। वो 6 महीने जो मैंने बिताए, किसी के लिए 6 साल और 60 साल भी हो सकता है। मैंने कोई कारण नहीं बताया, मैंने कोई एक्सक्यूज नहीं दी। मैंने कभी अपने सीनियर को नहीं बताया कि आज मेरा ये काम है इसलिए मैं ट्रेनिंग में नहीं जाऊंगा, सक्सेस डे नहीं जाऊंगा, प्लान नहीं करूंगा। हर दिन मेरा कमिटमेंट था 4 से 5 लोगों को बिजनेस दिखाना है, और जिस दिन मैं नहीं दिखाता था दोस्तों, रात में खाना नहीं खाता था। मेरा प्लान था अपना, मैं बिस्तर पर तभी सोऊंगा, मेरी वाइफ कर सकती है, जानती है, 2 बजे
रात तक मैं 2-2 बजे रात तक मैं दिन भर जो भी बिजनेस करता था, 4-5 लोगों को प्लान दिखाता था और फिर ट्रायल करता था कि मेरी गलती कहाँ है और किसी से कहाँ सुधार करना है, और ये चीज आज भी करता हूं। अब दूसरा टारगेट होता है मिलेनियर का। यस नो? सभी मिलेनियर बनना चाहते हैं? कितने लोग? पहले मानना पड़ेगा, जीत पहले आपके दिमाग में होती है दोस्तों, जमीन पे बाद में होता है। अगर आप यहां जीत लेते हो तो दुनिया की सारी चीज आपके हाथ में आ सकती है। और ये मैंने साबित किया। मैंने कहा मुझे मिलेनियर बनना है अगले साल 2012-13 में। और दोस्तों मैं सच बताता हूं, 2012-13 में प्रोडक्ट की शॉर्टेज आ चुकी थी। कितने लोग जानते हैं? प्रोडक्ट की शॉर्टेज आ चुकी थी, बहुत सारे लोग घबरा गए थे, परंतु मैं कहते हैं इसलिए एक्टिव अपलाइन को का पूछ पकड़ लो, उसे कोच बना लो। वो जो कहता है, बसंत अग्रवाल सर के लिए मैं जोरदार ताली चाहूंगा। मेरे एक्टिव अपलाइन के उन्होंने मुझे संभाला और अगले 2012-13 में मैं मिलेनियर बन चुका था 2013 में दोस्तों। और 2013 मिलेनियर नहीं, मैनेजर रिट्रीट अटेंड करने के लिए, और फिर 2014 में होटल ताज भी पहुंच गया था। जिंदगी में 500 रुपए के होटल पे कभी हम लोग पति पत्नी नहीं ठहरे थे। 500 रुपए का होटल में कभी नहीं रुका था दोस्तों। दुकानदार आदमी था, उसको क्या मतलब होता है शहर जाके और होटल में रहना। लेकिन पहली बार कहते हैं, हमने सुना था कि लोग हनीमून में जाते हैं, हनीमून जाते हैं, शादी के बाद हनीमून जाते हैं। कितने लोग गए? मैं कभी नहीं गया था, मैं कभी नहीं गया था। और ये सपना भी होटल ताज मुंबई में, और वो भी 48 साल की उम्र में पूरा हुआ दोस्तों। हम लोग बहुत खुश थे, इतना खुश थे हम लोग, हमारी जवानी वापस आ चुकी थी। मैं अपने आप को यंग समझने लगा। कहा अभी तो शुरुआत हुई है, मंजिल तो अभी बाकी है दोस्तों। और कड़ी मेहनत करता चला गया और ट्रेनिंग लेता गया, अपनी टीम को ट्रेनिंग देना सिखाया, अपनी टीम को आगे बढ़ाया, अपनी टीम में मिलेनियर बनाया, अपनी टीम में मैनेजर अचीवर बनाया, मैनेजर अचीवर बनाया। और 2014-15 में फिर 2015 की बात करें तो 2015 तो मेरे लिए वरदान के रूप में साबित हुआ दोस्तों। वरदान के रूप में मेरे पास आए। 2015 में जोधपुर मैनेजर रिट्रीट गया, मैक्सिको ईगल मैनेजर रिट्रीट, जो पहली जीवन की विदेश यात्रा। कितने लोग जाना चाहते हैं दोस्तों? जाना तो सभी चाहते हैं, पर जाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती। क्या उसे भी करना चाहते हैं? आप सभी जा सकते हैं अगर उसे अपना ले दोस्तों। और ये मैंने अपनाई। अगले साल मेरी इनकम 1.5 लाख प्लस हो चुकी थी, 19 लाख रुपए इनकम कर चुका था। मैक्सिको जा चुका था, मैक्सिको चला गया, कार प्लान 1 हो गया, मैनेजर रिट्रीट हो गए। अब सपना आने लगा मेरा, अब तो मेरा एक और सपना बढ़ गया, उसे कहते हैं चेयरमैन बोनस। चाहिए? अब मैंने कहा मुझे भी, क्योंकि मेरे सीनियर का चेयरमैन बोनस मैंने देखा था, लिखा हुआ था 3,64,000 का। मैंने कहा मुझे 5 लाख चाहिए। मैंने ड्रीम बना दी, मैंने चेक लिखा, अपने नाम का एक चेक काटा और उसमें मिस्टर रैक्स मोहन का साइन कर दिया, और उसमें अमाउंट लिखा 5 लाख, और उसमें डेट लिख दिया अप्रैल 2015। लेकिन पूरा तो नहीं हुआ 15 में दोस्तों, और 2016 में हम, मतलब 2015 में पूरा कर चुके थे, लेकिन 2016 में मुझे मिला तो 8,05,000 रुपए बन के मिला। और सिर्फ कहते हैं इनकम तो बहुत, अगर इनकम की बात करें तो अब इस पिछले साल की इनकम की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से कम 40 लाख रुपए का इनकम होगा एक साल का। लेकिन अभी सफर शुरुआत हुई, अभी बहुत दूर जाना है दोस्तों। ये सारी चीजें बताने के पीछे उद्देश्य क्या हमारा? आज हमें मौका मिला है
हम सब धन्यवाद देते हैं। सबसे पहली चीज, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सबको भी मिली हुई है। वही 25 रुपए का फॉर्म मैंने भी भरा था, वही 25 रुपए का फॉर्म आज यहाँ सारे लीडर्स भरे हैं, वही 25 रुपए का फॉर्म हमारे सर सुनील गुप्ता सर भरे हैं, करोड़ों का चेक ले रहे हैं, और वही 25 रुपए का फॉर्म रॉल फील्ड भी भरे हैं। बात 25 रुपए का नहीं है, बात है आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है। क्या इसे आप अपने जीवन का सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी समझते हैं? लोग ऑप्शन देखते हैं। क्या ऑप्शन देखते हैं? अच्छा 6 महीने करके देखता हूं, पहले 6 महीने करके देखता हूं, और अगर 6 महीने में कर लिया, कामयाब हो गया तो ठीक है, नहीं तो मेरा वो वाला है ना जो कर रहे थे पहले, कभी सक्सेस नहीं हो सकता। ताली बजाना, जोश हो जाए दोस्तों। सच बताता हूं, ये बिजनेस टेस्टिमोनी के पहले अब मुझे कुछ लोग जानते हैं, कई लोग मिलते हैं, मोदी जी आज हिला देना, और कुछ सीनियर्स हमें कह रहे थे मोदी जी थोड़ा सा धीरे बोलना। अब क्या करें सर, अंदर से आवाज आती है ऐसा, तो कहां रोके इसको? फिर मैंने माइक को नीचे करके बोल रहा हूं, अब आवाज अंदर को कैसे दबाएं? अब मुझे दुनिया फतह करनी है सर, तो चिल्लाना तो पड़ेगा। अगर रॉल फील्ड के 8 लाख 7 लाख के चेक को पार करना है तो चिल्लाना पड़ेगा। एक्साइटमेंट आपके अंदर होना बहुत जरूरी है दोस्तों। जब तक एक्साइटमेंट नहीं होगी आपको कामयाबी नहीं मिल सकती, जो मैंने महसूस किया। दोस्तों, कामयाबी की बात तो बहुत है, लेकिन क्योंकि आज जो मुझे मौका मिला है और अब तक जो मौका मिला है, मैं चाहूंगा हमारे सभी सहयोगी, एक्टिव डाउनलाइन, जिनके जुझारू टीम, जिनके कड़ी मेहनत के कारण मैं आज यहाँ पहुंचा हूं, मैं चाहूंगा उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। आपके एक्टिव अपलाइन, सबसे पहले जिसने आपको यहाँ इसको FLP का ऑफर दिया, मौका दिया, उनको आप धन्यवाद दीजिए। लेकिन मैं चाहूंगा जो मुझे अब तक यहाँ तक पहुंचाया, मिस्टर बसंत लाल अग्रवाल, के सर, और पूरी हमारे सक्सेस सीनियर्स और पूरा टैग ग्रुप के लिए एक बार जोरदार ताली के लिए आपका धन्यवाद। क्योंकि इस टैग ग्रुप का वर्कशॉप ने सिर्फ मुझे ताकत नहीं दी, पूरी टीम को ताकत दी दोस्तों। और अभी तो शुरुआत हुई, बहुत लंबा सफर जाना है। ये टैग ग्रुप का वर्कशॉप बहुत जबरदस्त होता है, और मुझे सचमुच में जब भी ये मौका मिलता मैं कभी छोड़ता नहीं हूं। मैं चाहूंगा हमारे सभी ऑफिस स्टाफ, और विशेष करके मैं रांची के स्टाफ और पटना के स्टाफ के लिए FLP स्टाफ में जोरदार स्वागत करना चाहूंगा। दोस्तों, हम लोग घबरा जाते हैं, लाइन में 1 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे खड़े होते हैं, सर मुझे जल्दी से प्रोडक्ट दे दो। लेकिन सुबह 10 बजे से रात 12-1 बजे तक, 2 बजे रात तक वो हमारी सेवा करते हैं। उनकी कड़ी मेहनत हमारी कामयाबी के लिए होती सिद्ध होती है। हमारे सभी ट्रेनर्स, जिन्हें कुछ दिया नहीं जाता, फ्री सेवा करते हैं, हमारे लिए अपने दिल की सारी वो चीजें खोल के आपके पास रख देते हैं। क्या उनके लिए आप ताली बजाएंगे? दोस्तों, मैं चाहूंगा सचमुच FLP तो है, लेकिन इंडिया में नहीं होती। आज 16 साल के पहले FLP तो थी, पर इंडिया में नहीं थी। एक शख्स, एक देवता कहेंगे उन्हें, जो लंदन जैसी सक्सेस जिंदगी को छोड़ करके, और हम आप जैसे गरीब और चाहने वाले, कामयाबी को चाहने वाले लोगों के लिए अपना जीवन लगा दिया। मिस्टर अमरजीत पुरी सर, जोरदार ताली सर उनके लिए, जोरदार ताली उनके लिए। FLP के जनक अगर वो ना होते तो आज पूरी दुनिया में FLP के सारे कामयाब लोग होते। दोस्तों, पिता समान
और सचमुच कहा गया है भगवान तो किसी ने भगवान को नहीं देखा, पर सचमुच अगर भगवान का रूप दिया जाए, वो 100 साल प्लस उम्र के व्यक्ति देवता मिस्टर रैक्समोन, जिनके माध्यम से 1 नहीं 2 नहीं 100 नहीं 1000 नहीं करोड़ों की जिंदगी बदल दी उन्होंने। उनके लिए एकदम जोरदार खड़े होकर मिस्टर रैक्समोन के लिए जोरदार ताली बजाइए। दोस्तों, एक संदेश है हमारा, एक मैसेज हमारा है। वो मैसेज क्या है? FLP रूपी एक आपको जहाज मिला हुआ है। FLP रूपी एक आपको जहाज मिला हुआ है 25 रुपए में। और इस जहाज का काम है इस दुख की नगरी से सुख की नगरी में पहुंचाना। इस दुख की नगरी से, इस दुख के इस ओर से सुख के उस ओर तक ले जाना। लेकिन दोस्तों, आपका काम क्या है? कड़ी मेहनत, ट्रेनिंग के साथ, विश्वास के साथ और अपलाइन की बात मानते हुए, एक्टिव अपलाइन को समझते हुए, FLP पर विश्वास करते हुए, अपने पर भी विश्वास करते हुए उस जहाज को छोड़ना नहीं, उतरना नहीं, चढ़े रहना है। मेरा विश्वास है यहां बैठा हुआ हर इंसान उस सुख की नगरी में जा सकता है, क्योंकि उस जहाज के जो कप्तान हैं मिस्टर अमरजीत पुरी और मिस्टर रैक्समोन और आप जैसे हमारे बहुत सारे टॉप लीडर जैसे कप्तान हैं, वो आपको मझधार में कभी नहीं छोड़ सकते। मैं चाहूंगा उनके लिए जितना ताली बजाएं, जितना ताली बजाएं, जितना ताली बजाएं, एक बार जोरदार ताली बजाएं दोस्तों। और 2 सेकेंड हम चाहेंगे 2 सेकेंड, क्या मैडम को नहीं सुनना चाहेंगे आप? 2 मिनट के लिए मैडम को नहीं। नमस्कार। और एक सेकंड, बहुत अच्छे हैं। रैक्समोन को नमस्कार, मेरे गुरुराज जी को नमस्कार, मेरे माता पिता जन्म दिए उनको नमस्कार, ये फॉरएवर जो बनाए जो लाए इंडिया में उनको नमस्कार, क्योंकि वो नहीं आते, इंडिया में नहीं लाते तो हम ठीक नहीं होते। पहले 400 का साड़ी पहनते थे और मेरे दीदी और जीजा मेरे मां का समान है, मेरे माता पिता नहीं है, वो देते थे, उनके घर जाते थे तो बहुत खुशी होते थे। लेकिन आज 6000 का साड़ी पिता का जैसा है। हम सभी को बोलेंगे कि नहीं, दिन में एक बार करें मेरा पिता, 2-2 बार कीजिए और सभी को बताइए कि ये अमृत के समान है। मेरे लिए तो अमृत हो गया, क्योंकि सब सुख देते हैं, सब सुख इसमें बहुत कुछ मिल रहा है। इधर ट्रेन पर हम नहीं चढ़े थे, अच्छा से बैठने नहीं सके थे, लेकिन ये फॉरएवर मेहनत तो बहुत है। मेरे पति इतना मेहनत करते हैं, कोई करते होंगे हम पता नहीं, लेकिन ये 2 बजे 3 बजे रात जब सो के उठते थे तो बोलते थे क्या कर रहे हैं आप? उन्हें कुछ किताबें पढ़ रहे हैं, तुम सो जा। बहुत मेहनत करते हैं। आप लोग को बोलते हैं, पत्नी को दिखाइए कि दिन में हम 2 घंटा सो गए हैं, लेकिन रात में जग के और मेहनत करिए, किताबें पढ़िए और अच्छे से सच के निकलिए। जय में अगल बगल देखे कि कैसे निकल रहे हैं। मेरे पति निकलते हैं, पहले हमको शौक नहीं था, लेकिन अब निकलते तो लगता है कि मेरे भगवान निकल रहे हैं मेरे घर से। आप लोग से क्या बता रहे हैं, लेकिन मैं दिल का बात बता रही हूँ कि मेरे बदन में बहुत कष्ट था, इतना कष्ट। लेकिन पैसे अभी जानते हैं, इनसे जब बोलते कि पैसा दीजिए कुछ, बोलते नहीं देंगे। बोलते क्यों नहीं देंगे? कि तुम्हारा तो पाकिट ही है, तो तुम्हारा पाकिट है तो हमको क्यों मांगती है? तो मेरा पति मेरा पाकिट है,
जब किसी को भी बात होता है बहुत खुशी है। सभी को नमस्कार। यही समाप्त।